नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश में पिछले 8 वर्ष में दुग्ध उत्पादन में 8 करोड़ 30 लाख टन की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे नारी सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शिल्पकारों को प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के चंबा की 3 महिलाएं भी पुरस्कृत। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, तकनीक के जरिए दुनिया भर में पहुंचाई जाएंगी फिल्में। और वन विभाग की 23वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मंडी के पड्ढल मैदान में शुरू। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 8 वर्ष में दुग्ध उत्पादन में 8 करोड़ 30 लाख टन की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा है कि डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव से नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में पिछले 8 वर्ष में हुए बदलावों और नीतिगत निर्णयों के कारण ये संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए बड़े बजट का आवंटन किया है और पूरे देश में पशुओं में खुरपका तथा मुंहपका रोग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में प्रमुख शिल्पकारों को वर्ष 2017, 2018 और वर्ष 2019 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश के चंबा की अंजलि वकील व अनीता को वर्ष 2018 जबकि दिनेश कुमारी को वर्ष 2019 के लिए पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार हर वर्ष देश के समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले शिल्पकारों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में विशिष्ट शिल्पकारों को सम्मानित करना है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि ये लोग देश की सांस्कृतिक विरासत के व्यापक विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय हस्तशिल्प की सृजनात्मक परंपरा को समूचे विश्व में सराहा जाता है। शिमला जिला के मतगणना कर्मियों व माइक्रो ऑब्जर्वर की पहली रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि दूसरी रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को होगी और 7 को मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को 5 बजे सभी मतगणना कर्मियों व माइक्रो ऑब्जर्वर को टेबल आवंटित किए जाएंगे और प्रातः 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में मतगणना के लिए कुल 178 कर्मियों व 121 माइक्रो ऑब्जर्वर की आवश्यकता है। इसके अलावा 20% अतिरिक्त स्टाफ को रिजर्व में रखा गया है। उधर सोलन जिले में 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका कुल्हारी ने बताया कि 100 से अधिक कर्मचारी मतगणना में ड्यूटी देंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर 14 टेबल होंगे और कर्मचारियों को मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कुल्लू में हाल ही में आयोजित कला उत्सव में चंबा के युवा चित्रकार कैफ खान ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। समग्र शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस उत्सव में प्रदेश भर के युवा चित्रकारों ने भाग लिया। अब कैफ का चयन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मानसिक जागरूकता, नशा निवारण व आत्महत्या की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए विषय पर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा ने बताया कि नशे की चपेट में आने से युवाओं की न केवल शारीरिक व मानसिक स्थिति खराब हो रही है बल्कि वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न भागों से आए 10-10 पुलिस व मेडिकल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्र ने आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्योतिबा फूले महान समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने
और देश में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए काम किया। आज ही के दिन 1890 में उनका निधन हुआ था। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। आज प्रदेश में कोरोना के केवल 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मंडी और एक मामला सिरमौर जिले से है। इस दौरान 7 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 22 रह गई है। प्रदेश में इस महामारी से अभी तक 4190 लोगों की जान जा चुकी है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में संपन्न हो गया। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस अवसर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तकनीक के जरिए फिल्मों को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार इफ्फी में सिनेमा की दुनिया के नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए टेक्नोलॉजिकल पार्क को शामिल किया गया। अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना समेत कई फिल्मी हस्तियों ने समापन समारोह की शोभा बढ़ाई। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री तथा स्पेशल जूरी अवार्ड समेत कई पुरस्कार प्रदान किए गए। वन विभाग की 23वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज मंडी के पड्ढल मैदान में शुरू हुई। प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों के लिए शारीरिक फिटनेस जरूरी है, जिसके चलते हर वर्ष खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 वन मंडल के लगभग 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में पहली बार महिला वर्ग की प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जा रही हैं। जिला कांगड़ा व चंबा के लिए इस वर्ष 13 नवंबर को सेना में भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पालमपुर सेना भर्ती निदेशक कर्नल मनीष ने बताया कि परीक्षा परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र व दस्तावेज तैयार रखें और समाचार पत्रों के माध्यम से रिपोर्टिंग की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। लाहौल स्पीति जिले में शीतकालीन साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्याकिंग खेलों का शुभारंभ आज उपायुक्त सुमित खेमटा ने किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और जिला लाहौल स्पीति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये अभियान कोकसर पुल से चंद्रभागा नदी में तांदी संगम होते हुए उदयपुर तक चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पर्यटन व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी इस अभियान का विषय है। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा ऊना में आयोजित लड़कों की अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब टेक्ट्रो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। फाइनल मुकाबले में टेक्ट्रो ने हिमालयन FC किन्नौर को पेनल्टी शूट में 3-2 से पराजित किया। पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी रणजीत सिंह राणा ने विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहा है। विजेता व उप विजेता टीमें राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगी। बिलासपुर जिला कृषि उपनिदेशक डॉ प्राची ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए 15 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसान पटवारी द्वारा सत्यापित राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाण पत्र सहित नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों व किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छी धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। केलंग में न्यूनतम तापमान -10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में पिछले 8 वर्ष में दुग्ध उत्पादन में 8 करोड़ 30 लाख टन की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे नारी सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शिल्पकारों को प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के चंबा की 3 महिलाएं भी पुरस्कृत। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, तकनीक के जरिए दुनिया भर में पहुंचाई जाएंगी फिल्में। और वन विभाग की 23वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मंडी के पड्ढल मैदान में शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।